हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जलजले के हल्के झटके, जगत्याल, करीमनगर, सिरसिल्ला, निजामाबाद और निर्मल शामिल। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पीर को शाम के वक्त जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। इन अजला में जगत्याल, करीमनगर, सिरसिल्ला, निजामाबाद और निर्मल शामिल है। जिले जगत्याल में कल बाद नमाज मगरिब में अचानक जलजले के झटकों की वजह से सामान हिल गए। चंद अफराद जो कुर्सियों पर बैठे हुए थे, इन्हें भी कुर्सियां हिलने का एहसास हुआ। खाजीपुरा मस्जिद के इलाके में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जिले जगत्याल के मटपल्ली, कोरोटला, रायकल मंडल, धर्मपुरी, कुडमियाल मंडल, चिलकुल, शाहरा पर भी जलजलों के झटकों का एहसास हुआ। जलजलों के झटकों से खौफ के आलम में अवाम घरों से बाहर निकल गए। अवाम ने कहा कि एक अजीब सी आवाज सुनाई दी गई। मुकामी अवाम ने बताया कि सड़कों और दीवारों पर दरारें पड़ गई। जिले करीमनगर के गंगाधरा, चप्पाडंडी, रामदगू, कुमरपल्ली और मोड़ताड़ मंडलों वगैरह में 2 सेकंड के लिए जलजले के झटके महसूस हुए। जिले निर्मल के मुख्तलिफ मंडलों से 2 से 5 सेकंड के झटके महसूस होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। सिरसिल्ला और निजामाबाद के चंद मुकामात से भी जलजलों के झटके महसूस होने की अवाम ने इत्तला दी। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.9 दर्ज की गई। ये जलजले के झटके शाम 6:50 पर महसूस किए गए। शहर के कई इलाकों में बारिश, मिस्रीगंज में नारियल के दरख्त पर बिजली गिर पड़ी। हल्के कारवान में कई मुकामात पर दरख्त और खंबे गिर गए। कौसर महिउद्दीन का दौरा। हैदराबाद के बशुमुल रियासत के कई इलाकों में पीर की शाम मौसम की तब्दीली के साथ बारिश हुई। बारिश के नतीजे में दर्जा हरारत में गिरावट हो गई। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसम की सूरत हाल देखी जा रही है। दिन में जहाँ शहरी गर्मी से परेशान है, तो शाम होते ही ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार देखा जा रहा है। पुराने शहर के इलाकों के साथ साथ माधापुर, एहसान नगर, सनत नगर, एरागड्डा, भारत नगर, गच्चीबौली, एबिट्स, कोठी, बशीरबाग, बंजारा हिल्स, MLA कॉलोनी, कृष्णानगर, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम भी हुई। शहर के कई इलाकों में बारिश के साथ ही बर्क़ी की सरबराही में रुकावट पैदा हो गई। अलमास होटल मिस्रीगंज के करीब कारखाने में नारियल के दरख्त पर बिजली गिर पड़ी। मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा इत्तला के साथ ही पहुंच गए, जिन्होंने आग बुझाने के इक़दाम किए। इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। बारिश के साथ ही कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन मुतहरिक हो गए, जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश से गिरे दरख्तों और बर्क़ी के खंभों को हटाने के लिए कामों की निगरानी की। गुड्डी मलकापुर स्टेडियम, टोली मस्जिद कारवान, लक्ष्मी नगर लंगर हाउस, केंद्रा विद्यालय लंगर हाउस, हाशिम नगर लंगर हाउस और बड़ा बाजार गोलकुंडा में बर्क़ी के खंभे और दरख्त गिर पड़े। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कमिश्नर हैदरा रंगनाथ के अलावा जोनल कमिश्नर अनुराग, CMD बर्क़ी मुशर्रफ अली फारूकी से रब्ता कायम किया गया। 18 बर्क़ी के फीडर्स खराब हो गए। फील्ड की टीमों के जरिए इनकी बहाली के काम करवाए गए, जिसके बाद बर्क़ी सरबराही बहाल की गई। रियासत के मुख्तलिफ अजला में तूफानी हवाओं और जालाबारी के साथ बारिश हुई। सिद्दीपेट जिले के दोबाग और मिरदुडी मंडलों में हुई बेवक्त बारिश की वजह से खरीदारी मराकज़ में रखा हुआ धान भीग गया। बारिश से आम के दरख्तों से आम जमीन पर गिर गए। किसानों ने तशवीश का इजहार किया कि फसल कटाई के करीब होते ही मुश्किलात पैदा हो रही है। 5 दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सिद्दीपेट में शदीद बारिश से फसलों को नुकसान, घरों की छतें उड़ गई। तेलंगाना में कहीं कहीं आइंदा 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकश की गई है। महकमा मौसमियात ने जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर हल्की तौसत बारिश या बूंदाबांदी होगी। आइंदा 3 दिन के दौरान आज़म तरीन दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला, कामारेड्डी, कुमरम, आसिफाबाद और मेदक में जालाबारी हुई। इस मुद्दत के दौरान 1 या 2 मुकामात पर भी बारिश हुई। महबूब नगर में इतवार को आज़म तरीन दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिद्दीपेट जिले में तूफानी हवाओं और जालाबारी के साथ बारिश हुई। कई मंडलों में तेज हवाओं की वजह से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। आम के दरख्तों से फल जमीन पर गिर गए, शाखें टूट गई और बाज़ इलाकों में दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े, जिससे आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हुई। तकरीबन आधे घंटे तक चलने वाली तूफानी हवा से घरों की छतें उड़ गई, बर्क़ी की सरबराही मुतासर हुई और सड़कों पर धूल मिट्टी छा गई, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त में परेशानी पेश आई। जिले संगारेड्डी में ईदगाह की दीवार मुनहदम कर दी गई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कामकुल गांव में नामालूम अफराद ने ईदगाह की दीवार को तोड़ दिया। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक ईदगाह तकरीबन 150 साल पुरानी है और गांव के मुसाफात में 4.3 एकड़ अराजी पर फैली हुई है। संगारेड्डी जिले की ईदगाह में मुकामी देहाती बड़ी तादाद में ईद की नमाज में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। रिहायशियों ने हाल ही में ईदगाह में दीवार तामीर की थी, जिसे मुबैना तौर पर इतवार की सुबह 3 बजे के करीब कुछ अफराद ने नुकसान पहुँचाया। मुकामी मुसलमानों ने सुबह ईदगाह की दीवार मुनहदम होने की इत्तला पुलिस को दी। संगारेड्डी पुलिस ने धरना दिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश
जारी है। इत्तला मिलने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के MLC मिर्जा रहमत बेग ने जाए वक़ू का दौरा किया और कहा कि फिरकावाराना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालिया दिनों में संगारेड्डी जिले में मुट्ठी भर फिरकावाराना वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें अब दाएं बाजू की तंजीमों और BJP के मुकामी कारकुनान गालिब हैं। अप्रैल में मंदिर में एक देवता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद एक मदरसा, एक मस्जिद और दरगाह पर हमला किया गया था। पुलिस ने बाद में वजाहत की कि एक बंदर ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है। मिस वर्ल्ड मुकाबले कामयाब इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए जाएं, मुनासिब सिक्योरिटी इक़दाम करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों की कामयाबी से इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए जाएं। महकमे पुलिस को चौकस कर दिया गया है ताकि निगरानी में शिद्दत पैदा की जा सके और हैदराबाद में 10 ता 31 मई होने वाले आलमी दर्जे की रंगारंग तकारीब के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। रेवंत रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि मिस वर्ल्ड 2025 की तकारीब बावकार अंदाज में मुनक्किद की जाए ताकि तेलंगाना की शबीह पर दुनिया भर की तवज्जो हो। इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 116 मुमालिक की हसीनाओं की आमद के पेश नज़र उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि दुनिया भर के मेहमानों की बगैर किसी मुश्किलात के बेहतर मेहमान नवाजी की जाए। मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं के अलावा हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क के 300 मीडिया नुमाइंदे इस बड़े मुकाबले हुस्न का कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को तजवीज़ पेश की है कि मुख्तलिफ मुमालिक से यहाँ आने वाले अफराद का तेलंगाना की सखावत रिवायत के साथ गर्मजोशाना इस्तकबाल किया जाए और इस मुकाबले की तकमील तक किसी भी गलती के बगैर इंतजाम किए जाएँ। तमाम महकमेजात बशमूल महकमे सयाहत को चाहिए कि तमाम ओहदेदारों के साथ तालमेल के साथ काम करें ताकि इनको तफवीज़ करदा जिम्मेदारियां मौसर तौर पर अंजाम दी जा सकें। फलकनुमा कत्ल का मुअम्मा हल, काले जादू के शुबे में 5 शॉप मालिक के कत्ल का इंकिशाफ, बाप बेटे गिरफ्तार। फलकनुमा पुलिस ने कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बाप बेटे भी शामिल हैं। कत्ल की यह वारदात तोहम परस्ती के नतीजे में पेश आई। फलकनुमा ACP M.A. जावेद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 26 साला मोहम्मद माजिद साकिन वट्टपल्ली का जुमे की दोपहर मोहलिक हथियारों से कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 32 साला शेख मोहम्मद अली और 25 साला शेख उस्मान साकिन बंदलागुड़ा के अलावा इनके बाप 72 साला शेख अख्तर अली साकिन मोहम्मद नगर बंदलागुड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। ACP के मुताबिक शिकायत कुनिंदा और हमलावर साल 2018 में मोहम्मद नगर में एक दूसरे के पड़ोस में रहा करते थे। इस दौरान दोनों खानदानों के दरमियान इख्तलाफात हो गए। बाद अज़ा मक़तूल नौजवान का खानदान फलकनुमा मुंतकिल हो गया। कुछ अर्सा पहले मुलजिम नंबर 1 शेख मोहम्मद अली की वालदा का इंतकाल हो गया और इसके भाई की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर इस खानदान को इस बात का वहम हो गया कि मक़तूल नौजवान के अरकान खानदान इन पर काला जादू करवा रहे हैं। इसी रंजिश के तहत मुलजिमीन ने इनके खानदान के एक फर्द को कत्ल करने का मनसूबा बनाया और जुमे के दिन मौका देखकर यह वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिर आग, फाइल्स जलकर खाकिस्तार। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल एक मरतबा फिर मुहिम आतिशदगी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही बैर सरसद्दुद्दीन अवीसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली मजलिस मुकामी वाक़े पर पहुँच गए। इनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर जनाब सैयद सोहेल कादरी भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल तकरीबन 10 बजे रात के आसपास आग लग गई। इस इमारत की दूसरी मंजिल पर जहाँ टाउन प्लानिंग GHMC की फाइल्स को रखा गया था, वहाँ आतिशदगी का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि साबिक़ में जहाँ आग लगने का वाक़या पेश आया था तो इसके बाद टाउन प्लानिंग के अमले ने बकिया फाइल्स को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल के बैतुल खलाओं के रास्ते पर एक कमरे में लापरवाही से छोड़ दिया था। कल आतिशदगी के वाक़े के नतीजे में ये बकिया रिकॉर्ड भी जलकर खाकिस्तार हो गए। 2 फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि कल भी यहाँ आतिशदगी का मामूली वाक़या पेश आया था। इसके बावजूद भी GHMC हुक्काम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में आज फिर आग लगने का हादसा पेश आया। बताया गया है कि इस तरह से ताहल मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 मरतबा आग लगने का वाक़या पेश आया। तेलंगाना में 2 लाख करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आइंदा 4 वर्षों में तकमील, नितिन गडकरी ने कहा। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत आइंदा 3 से 4 वर्षों में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तकमील करेगी। मरकजी वजीर ने कल मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में 3900 करोड़ मालियत के मुख्तलिफ रोड प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा और उन्हें कौम के नाम मानून किया। आसिफाबाद जिले में इस सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, रियासती वज़ीर इमारत व शवारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, वज़ीर पंचायत राज D अनुसया सिताक्का और दूसरों ने शिरकत की। नितिन गडकरी ने कहा कि तेलंगाना में कौमी शहरों की मसाफत में गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान 5000 किलोमीटर का इजाफा हुआ। तेलंगाना के 33 अजला में सड़कों की तामीर का काम मुस्तकिल तौर पर जारी है। उन्होंने बताया कि ताहाल 1.25 करोड़ के काम मुकम्मल हो चुके हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि तेलंगाना में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी काम मुकम्मल किए गए हैं, ये महज आगाज़ है। आने वाले 3 से 4 वर्षों में तेलंगाना में मज़ीद 2 लाख करोड़ के काम अंजाम दिए जाएंगे। मज़कूरा कामों की तकमील के बाद तेलंगाना की इमेज में इजाफा होगा। IPS ओहदेदारों की नागहानी मौत पर पसमानदगान को 2 करोड़ की माली इमदाद।
चीफ मिनिस्टर हेमंत रेड्डी ने खिदमत के अंजामदही के दौरान फौत होने या किसी नागहानी मौत की सूरत में IPS ओहदेदारों के पसमानदगान को 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान किया। मुलाजिमीन पुलिस को अवार्ड्स तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एडिशनल SP और SP रुतबे के ओहदेदारों के फौत होने पर पसमानदगान को 1.5 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ओहदेदारों की किसी नागहानी सूरत हाल में मौत पर हुकूमत की जानिब से उनके पसमानदगान का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पसमानदगान को मुस्तकिल तौर पर हुकूमत की जानिब से इमदाद की फराहमी की तजवीज़ है। पुलिस ओहदेदारों और मुलाजिमीन के बच्चों की बेहतर तालीम के लिए यंग इंडिया पुलिस स्कूल कायम किया गया है। होम गार्ड से लेकर आला ओहदेदारों तक के बच्चे इस स्कूल में तालीम हासिल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सतह की तालीम का एहतमाम किया गया है। 50 एकड़ अराजी पर स्कूल कायम किया जा रहा है। उन्होंने महकमे पुलिस को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फौज सरहदों की हिफाजत करती है, जबकि तेलंगाना पुलिस रियासत में अमन व ज़ब्त की बरकरारी में अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि अमन व ज़ब्त की सूरत हाल काबू में है, जिसके नतीजे में तेलंगाना में आलमी इदारों ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बेहतर खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों और मुलाजिमीन की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स की पेशकशी काबिल सताइश है। तकरीब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, डायरेक्टर जनरल जितेंद्र, कमिश्नर पुलिस CV आनंद और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन बैंडेज पेट में ही भूल गए। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा सरकारी हॉस्पिटल में अजीबोगरीब वाकया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया। ये वाकया तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के कमलापुर के सरकारी हॉस्पिटल में पेश आया। एक हफ्ता पहले एक हामिला खातून का ऑपरेशन इसी अस्पताल में किया गया। ताहम डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद खातून के पेट में बैंडेज यानी पट्टी छोड़कर टाके लगा दिए। चंद दिनों बाद खातून को शदीद तिब्बी मसाइल का सामना हुआ और वो दोबारा हॉस्पिटल पहुंची। इस मरतबा मुआयने पर हकीकत खुलकर सामने आई। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने जब अस्पताल के डॉक्टर से फ़ोन पर रब्ता किया तो उन्होंने फ़ोन पर ही हिदायत दी कि बैंडेज कैसे निकाली जाए। जिस नर्स ने बैंडेज निकालने की कोशिश की तो ऑपरेशन के दौरान लगाए गए टाके खुल गए, जिससे खातून शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गई। अगरचे फिलहाल मुतासरा खातून की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, ताहम डॉक्टरों की इस संगीन गफलत पर मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और हॉस्पिटल के पास एहतजाज पर उतर आए। बानी दारुल उलूम नोमानिया हज़रत मौलाना डॉक्टर हाफिज शेख अहमद मोहिउद्दीन क़ादरी शर्फी का हुआ इंतकाल। इंतहाई अफसोस के साथ ये इत्तला दी जाती है कि सरजमीन दक्कन की एक अजीम मजहबी और रूहानी इल्मी हस्ती सरजमीन हैदराबाद से कुरानी तालीमात को घर घर तक पहुँचाने की मुहर्रिक और तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान के मैदान में नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम देने वाली उपकरी शख्सियत बानी दारुल उलूम नोमानिया और खानक़ाह मदरसा रौज़तुल हुफ़्फ़ाज़ पहाड़ी शरीफ शेखुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर हाफिज शेख अहमद मोहिउद्दीन क़ादरी शर्फी क़िबला इब्ने हज़रत शेख जाफ़र शर्फी रहमतुल्लाहि तआला अलैह साबिक़ डीन फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दवाखाने असरा में कल रात 11 बजे इंतकाल हो गया। हज़रत पिछले तकरीबन 1 महीने से शदीद अलालत का शिकार थे। हज़रत ने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों शागिर्द छोड़े हैं। हिफ्ज़ कुरान के मैदान में आपका कायम करदा तकरीबन 50 साल कदीम मदरसा दारुल उलूम नोमानिया और इसकी मुख्तलिफ शाखों से फरागत हासिल करने वालों की तादाद हज़ारों में है और आपके तलामीज़ा और इनके तलामीज़ा रमज़ानुल मुबारक में दौरान तरावी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरूनी ममालिक में कुरान करीम बेहतर अंदाज में सुनाने के लिए शोहरत रखते हैं। आपकी निगरानी में कई स्कॉलर्स ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे ओरिएंटल लैंग्वेजेस से PhD की तकमील की। आप एक बेहतरीन उस्ताद, एडमिनिस्ट्रेटर, वाइस, मुक़र्रिर, मुफस्सिर और मुरब्बी कहलाते थे। कसरत तिलावत कुरान में नमूना असलाफ थे। शेखुल हुफ़्फ़ाज़ क़िबला के बेशुमार मुरीदीन भी इस सानह सूरत हाल पर गमज़दा हैं। नमाज जनाजा 6 मई बरोज़ मंगल मक्का मस्जिद में बवक्त ज़ोहर 1 बजे दिन अदा की जाएगी और तदफीन खानक़ाह रौज़तुल हुफ़्फ़ाज़ नीज़ पहाड़ी शरीफ में अमल में आएगी। आपके बड़े भाई अली मोहिउद्दीन पसमानदगान में अहलिया मोहतरमा के अलावा एक फ़र्जंद आपके नामज़द जानशीन मौलाना शेख मोहम्मद मिनहाज मोहिउद्दीन क़ादरी शर्फी, इसके अलावा 2 दुख्तरान भी है। मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया आपके बड़े दामाद हैं और छोटे दामाद हाफिज़ उबैदुर रहमान शफ़ी गवर्नमेंट टीचर। दुनिया के चप्पे चप्पे में आपके तलामीज़ा और फैज़ याफ्तगान फैले हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9849073556 या 9177855058 पर रब्ता किया जा सकता है। खानदानी झगड़े ने ले ली जान, सुलह करवाने आए बहन भाई का साले के हाथों बहिमाना कत्ल। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ इलाके फर्स्ट आंसर अहमदनगर में खानदानी रकमी तनाज़ा एक इंदोहनाक कत्ल की सूरत इख्तियार कर गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक इतवार की रात देर गए इलियास नामी शख्स को इनके ही बरादर निस्बती यानी साले अब्दुलसत्तार ने चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलियास अपने बेटे इम्तियाज़ के साथ अपने 2 सालों अब्दुलसत्तार और गौस के दरमियान जारी रकमी लेन देन के झगड़े को सुलझाने के लिए सत्तार के मकान पहुंचे। अब्दुलसत्तार और गौस दोनों भाई हैं और चिकन सेंटर का कारोबार चलाते हैं। इन दोनों के दरमियान कुछ अरसे से पैसों के लेन देन को लेकर शदीद इख्तलाफात चल रहे थे, जिसमें कई बार तलक कलामी भी हो चुकी थी। इलियास ने एक जिम्मेदार बुजुर्ग की हैसियत से इनमें सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से बातचीत के दौरान अब्दुलसत्तार ने तैश में आकर सुलह करवाने आए अपने बहन भाई इलियास पर चाकू से हमला कर दिया। इलियास शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े के फौरन बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब्दुलसत्तार वाक़े के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।
पुलिस ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठा करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। महल्ला मकीनों और रिश्तेदारों के मुताबिक इलियास एक नरम मिजाज, शरीफुन नफ्स और समाजी तौर पर फाल शख्स थे जो हमेशा खानदान और रिश्तेदारों के दरमियान हम आहंगी कायम रखने की कोशिश करते थे। इनका इस तरह का अलमनाक अंजाम घर वालों और मुकामी बरादरी के लिए गहरे सदमे का बाइस बना है। पुलिस का कहना है कि अब्दुल सत्तार की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आएंगी। 1971 के बाद पहली बार कुल सिक्योरिटी ड्रिल, दुश्मन के हमले से निपटने के लिए तमसीली मशक़ें जारी, रियासतों को मरकज़ की हिदायत। मरकज़ ने कई रियासतों से कहा है कि वो दुश्मन के हमले की सूरत में मौसर सिविल डिफेंस के लिए चहारशंबा 7 मई को तमसीली सिक्योरिटी मशक़ें करें। यह हिदायत एक ऐसे वक्त दी गई है जब 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। मरकज़ की इस हिदायत का वक्त बहुत अहम है। आखिरी मरतबा ऐसी मशक़ें 1971 में हुई थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2 महाज़ों पर जंग लड़ी गई थी। वज़ारत दाखिला ने रियासतों को कई हिदायतें दी है जिनमें यह शामिल है कि फिजाई हमले की वार्निंग के सायरन बजाए जाएं, शहरियों और तलबा वगैरह को हमले की सूरत में अपने तहफ़्फ़ुज़ के सिविल डिफेंस पहलुओं के बारे में तरबियत दी जाए, हंगामी ब्लैक आउट किया जाए, कुलीदी तनसीबात और प्लान्स के तहफ़्फ़ुज़ का जायजा लिया जाए, हंगामी हालात में तख्लीक़ के मनसूबे की मशक़ की जाए। पहलगाम हमले के बाद जिसमें 26 शहरी हलाक हुए थे, कशीदगी में कोई कमी नहीं हो रही है। मुसलसल 11वें दिन से लाइफ ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर फायरिंग का तबादला हो रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में कल रात 9 से 9:30 पर कंटोनमेंट इलाके में बत्ती गुल कर दी गई थी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोतमद दिफा राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का जवाब देने का अज़म कर रखा है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दफातर को गोबर के पेंट से रंगा जाएगा, चीफ मिनिस्टर का फरमान। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में सरकारी इमारतों की तज़य्युन और आराइश के लिए रिवायती केमिकल पेंट के बजाय कुदरती और माहौल दोस्त पेंट के इस्तेमाल का फैसला किया है जो गाय के गोबर से तैयार किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने महकमे अफजाइश मवेशियान और डेयरी डेवलपमेंट के जायजा इजलास में हुक्काम को हिदायत दी है कि सरकारी दफातर की इमारतों और दिगर सरकारी इमारतों को अब गोबर से तैयार शुदा कुदरती पेंट से रंगा जाए। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासत भर में मौजूद गौवंश तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ को खुद कफिल बनाने की ज़रूरत है और इन मराकिज़ में जमा होने वाले गोबर को सिर्फ फुजला समझने के बजाय एक कीमती वसीला माना जाए। उन्होंने कहा कि इन मराकिज़ में गोबर के मौसर इस्तेमाल से कुदरती पेंट, ऑर्गेनिक खाद और दिगर गौ मुबन्नी मसनूआत तैयार की जा सकती है जिससे न सिर्फ माहौल को फ़ायदा होगा बल्कि दही मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। चीफ मिनिस्टर योगी ने मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी है कि वो ऐसे मज़ीद पेंट तैयार करने वाले प्लांट्स कायम करें ताकि कुदरती मसनूआत की पैदावार में इजाफा किया जा सके और सरकारी सतह पर इनका इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। बेटा 10वीं जमात में हुआ फेल, माँ बाप ने मनाया जश्न। एक तालिब इल्म 10वीं जमात के एग्जाम्स में फेल हो गया। इसके दोस्तों ने इसका खूब मजाक उड़ाया लेकिन इसके वालिदैन ज़रा भी मायूस नहीं हुए बल्कि अपने बेटे की नाकामी को बड़े जोश व खरोश से मनाया। उन्होंने अपने बेटे को दोबारा कोशिश करके कामयाबी हासिल करने की हिम्मत दी। ये वाक़या कर्नाटका के ज़िले बागलकोट में पेश आया। बासवेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल के तालिब इल्म अभिषेक 10वीं जमात के बोर्ड एग्जाम्स में नाकाम हो गया। वो 6 मज़ामीन में फेल हो गया। जुमला 625 नंबरों में से इसे सिर्फ 200 नंबर हासिल हुए। अभिषेक के तमाम मज़ामीन में फेल होने पर इसके दोस्तों ने इसका मजाक उड़ाया लेकिन इसके वालिदैन ने ना तो इसे डांटा, ना मारा और ना ही इसकी तौहीन की बल्कि उन्होंने इसे हौसला देने की कोशिश की। एग्जाम में इसकी नाकामी को खुशी के तौर पर मनाया। एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें एक केक काटा गया जिस पर अभिषेक का नाम और इसके हासिल करदा नंबर दर्ज थे और फिर वो केक अभिषेक को खिलाया गया। वालिदैन ने इससे कहा तुम एग्जाम में नाकाम हो सकते हो मगर जिंदगी में नहीं, तुम दोबारा कोशिश करोगे और कामयाबी हासिल करोगे। दूसरी जानिब अभिषेक अपने वालिदैन के इस रवैये से जज्बाती हो गया। इसने कहा अगरचे मैं एग्जाम में फेल हो गया लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी हौसला अफजाई की। मैं दोबारा एग्जाम दूंगा, पास होऊंगा और जिंदगी में कामयाब बनूंगा। एग्जाम में नाकाम होने वाले तलबा और उनके वालिदैन के लिए ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। केरला की एक हिंदू तंजीम वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। केरला की एक हिंदू तंजीम श्री नारायण मानवा धर्मम ट्रस्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। ट्रस्ट का कहना है कि यह कानून भारत में मुस्लिम बरादरी के वजूद के लिए खतरा बन गया है। ट्रस्ट ने अपनी अर्जदाश्त में कहा कि ट्रस्ट महज एक खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकता जबकि यह मुतनाज़ा कानून मुस्लिम बरादरी पर तबाहकुन असरात मुरतब कर रहा है और मुल्क में समाजी इंसाफ के नजरिए को भी नुकसान पहुँचा रहा है। श्री नारायण मानवा धर्मम ट्रस्ट 2023 में अजीम फलसफी और रूहानी पेशवा श्री नारायण गुरु की तालीमात को फरोग देने के मकसद से कायम किया गया था। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात दरख्वास्तों में मदाखलत की अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक चूंकि नए मुकदमा दायर करने पर पाबंदी है इसलिए ट्रस्ट ने मदाखलत की दरख्वास्त दाखिल की है। इसमें यह कहा गया है कि मुतनाज़ा एक्ट वक्फ को एक गैर मजहबी इदारा तस्वुर करता है जो कि सरासर गलत है और इसके तहत इस्लामी कानून को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रियासती कानून नाफिज किया जा रहा है। ट्रस्ट की नुमाइंदगी मारूफ वकील और समाजी इंसाफ के सरगर्म कारकुन डॉक्टर मोहन गोपाल करेंगे जो माजी में नेशनल जुडिशियल अकेडमी
अकेडमी के डायरेक्टर और नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के वाइस चांसलर रह चुके हैं। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि यह कानून मजहबी आज़ादी की सरी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि यह कानून मुसलमानों की तरफ से दी जाने वाली खैराती रकूम को कंट्रोल करने के लिए एक गैर आइनी रियासती मनसूबाबंदी पर मुबनी निज़ाम नाफिज करता है, जो दस्तूर की दफ़ा 21, 25, 26 और 29(1) की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में खबरदार किया गया है कि अगर हुकूमत ने वक्फ के निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया तो मुस्लिम बरादरी के लिए अपने मजहबी उमूर को कायम रखना मुमकिन नहीं रहेगा। यह एक्ट मुस्लिम बरादरी के मुआशी ढांचे को ख़त्म कर देगा जिस पर इनके दीनी और समाजी वजूद का इन्हिसार है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की आईनी हैसियत पर दायर तमाम दरख्वास्तों की समाअत जारी है। वक्फ तरमीमी कानून पर नए चीफ जस्टिस करेंगे समाअत। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ तरमीमी एक्ट पर अगली समाअत नए चीफ जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून की समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत नए चीफ जस्टिस YR गवई की सरबराही वाली बेंच करेगी। कल इस सिलसिले में अदालत की तरफ से फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि इस कानून के कुछ शकों पर अदालत उस्मा ने हुकूमत हिंद से वजाहत तलब की थी, जिनमें से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की तकारूरी के बारे में चीफ जस्टिस संजू खन्ना ने वजाहत तलब की थी। इसके अलावा वक्फ बाई यूज़र के बारे में कुछ अंदेशे जाहिर किए थे। कल जब यह मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया तो जस्टिस संजू खन्ना ने कहा कि नए चीफ जस्टिस इसकी समाअत करेंगे। कुछ मामलों पर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है और कोई भी अबूरी हुक्म इस मरहले में देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह मसला बहुत हसास है। इसकी समाअत जल्द अज जल्द होनी चाहिए, इसलिए इसकी अगली समाअत के लिए 15 मई की तारीख तय की जाती है। वाज़ेह है कि 16 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने वक्फ तरमीमी कानून पर समाअत की थी। इस कानून के खिलाफ 70 से ज़्यादा अर्जियाँ दाखिल की गई। इस वक्त कोर्ट ने कहा था कि अबूरी तौर पर इस कानून के 3 शकों पर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें हुकूमत से कहा गया था कि किसी वक्फ जायदाद की हैसियत तब्दील ना की जाए। हज सीज़न विजिट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश फराहम करने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज सीज़न के दौरान विजिट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश फराहम करने के हवाले से खबरदार किया है। 21 से 14 ज़िलहिज्जा तक मक्का मुकर्रमा और मुक़द्दस मुक़ामात में होटलों, अपार्टमेंट्स, निजी मकानात या आज़मीन की रिहायशी मराकज़ समेत किसी भी जगह विजिट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश फराहम करने, शेल्टर देने या गैर कानूनी क़याम मदद देने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि 21 ज़ुल्क़ादा से 14 ज़िलहिज्जा तक किसी भी किस्म की विजिट वीज़ा पर आने वाले अफराद को मक्का मुकर्रमा, मिना, मुज़दलिफ़ा या अरफात में क़याम की इजाज़त नहीं है। अगर कोई होटल, अपार्टमेंट, रिहायशी मरकज़ या निजी मकान विजिट वीज़ा होल्डर्स को इस मुद्दत में क़याम की सहूलत फराहम करेगा तो इसे 1 लाख रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अगर 1 से ज़्यादा अफराद को रिहाइश दी गई या सहूलत फराहम की गई तो जुर्माने की रकम में इजाफा किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी को क़याम, शेल्टर या नक़्ल व हमल में मदद फराहम की गई तो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ारत ने शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों पर जोर दिया है कि वो हज कवायद और ज़वाबित पर मुकम्मल अमल करें ताकि हुज्जाज इकराम अपनी इबादत इत्मीनान और सलामती के साथ अदा कर सकें। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी इत्तला देने की भी तलकीन की गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।